आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को भीतर से बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और भगवद गीता में निहित दिव्य विचार। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है कि जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता कैसे बनाए रखें। उनके विचार न केवल हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना सिखाते हैं, बल्कि हमें हमारी असली पहचान और जीवन का सच्चा उद्देश्य भी बताते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस प्रेरणादायक सफ़र में हम श्री कृष्ण के उन अमूल्य विचारों को समझने की कोशिश करें जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से अपना भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ों की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा मिलेगा। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाता है। क्रोध आग की तरह है, अगर काबू में हो तो रोशनी देता है और अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला देता है। मोक्ष को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वो भड़क जाता और अपने दोस्तों व परिवार से झगड़ा कर लेता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ो। मोक्ष डर गया, गुरुजी यह तो मेरे हाथ जला देगा। गुरु मुस्कुराए, क्रोध भी ऐसा ही है। जब तुम इसे पकड़कर रखते हो तो यह तुम्हें ही जलाता है, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो तो यह रोशनी बन जाता है। मोक्ष समझ गया, उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखना होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद मत करो, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा। कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद मत करो। कितनी अजीब बात है दोस्तों, हम मरते हुए भी गाते हैं और मोर नाचते हुए भी रोता है। दुख की रात में नींद नहीं आती और खुशी की रात में नींद नहीं होती। गीता हमें सिखाती है, जब समय आपके विपरीत हो तब शांत रहना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। रिश्तों में सबसे अच्छा रिश्ता वही होता है जो गलती के बाद एक मुस्कान और थोड़ी सी माफ़ी के साथ फिर से पहले जैसा हो जाए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वही लोग मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। हमेशा अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसी के बारे में सोचो, उसी की बातें करो। नए नए विचार आते रहेंगे और सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर कुछ बड़ा करना है तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें पहले कठिनाइयों से गुजराते हैं ताकि वे मजबूत बनकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। सच ये है, तुम्हारे सपनों से किसी को मतलब नहीं है, इसीलिए किसी के भरोसे मत बैठो। अकेले चलने की हिम्मत रखो। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। दान का असली अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के देना। मित्रों, आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा, इसलिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लोकेश बहुत अमीर था, लेकिन वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर वह दूसरों को देगा तो उसका धन कम हो जाएगा। एक दिन एक साधु उसके पास आए और बोले, अगर तुम नदी से एक घड़ा पानी निकालो तो क्या नदी सूख जाएगी। लोकेश हंस पड़ा, नहीं, नदी कभी नहीं सूखती। साधु बोले, ठीक वैसे ही जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी।
लोकेश समझ गया कि सच्चा आनंद केवल लेने में नहीं बल्कि देने में भी होता है। बातें कम और काम ज़्यादा करो, क्योंकि दुनिया सुनती कम है और देखती ज़्यादा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वे अपनी उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस करना शुरू ना कर दें। किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क होता है। किस्मत बस वही दिलाती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत वहाँ तक पहुँचा देती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज़ भी मन से उतर जाती है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखें। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहो, ये अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना कठिन हो जाता है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और बड़ा उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलो तो उलझा हुआ लगता है, भक्ति से चलो तो सीधा लगता है, विचार से चलो तो बहुत दूर लगता है, भाव से चलो तो बहुत पास लगता है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के अधिकांश दुख खत्म हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ जुबान है और दूसरी चीज़ पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धता चाहिए। सत्य हो तो स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझ जाएगा और जो पराया होगा वह छूट जाएगा। भीड़ से हटकर अपने लिए एक नया जहान ढूंढो। गलतियां तो हर कोई निकालता है, तुम समाधान ढूंढो। जो ज़रूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, और जब ज़रूरी होगा तब देगा। इसलिए सब्र करना सीखो। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा यही कहता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है तब उसे एहसास होता है वह किसी से कम नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेता है। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना ज़रूरी है। अविनाश हमेशा अपने विचारों से परेशान रहता था। कभी वह दुखी हो जाता तो कभी क्रोधित। एक दिन एक संत ने उसे एक घोड़ा दिया और कहा, इसे तब तक दौड़ाओ जब तक यह थक न जाए। अविनाश ने घोड़े को तेज़ दौड़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वह खुद थक गया और घोड़ा वैसे ही खड़ा रहा। संत बोले, तुमने घोड़े को नहीं खुद को थका दिया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे काबू में नहीं रखोगे तो यह तुम्हें ही थका देगा। अविनाश समझ गया, सबसे बड़ी चीज़ अपने मन पर नियंत्रण पाना है। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और समय की परवाह नहीं होती। तुम्हारा मन और दिमाग एक बैंक की तरह है। तुम वही निकाल सकते हो जो तुम उसमें जमा करते हो। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वह बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर अधूरा रह जाता है। नियत साफ हो और मकसद सही हो तो यकीन मानो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ छीनता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है वो आपका हाथ खाली कर रहा हो ताकि आपको कुछ बेहतर दे सके।
रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक सही दिशा का पता नहीं चलता। अंत में अर्थी उठाने के लिए 4 लोग ही काफ़ी होते हैं। फिर न ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से ज़्यादा उम्मीद रहती है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बदनामी का डर सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है जो आपके होने की कद्र नहीं करते। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हमसफ़र पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुई, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि नारी का सम्मान न करने का परिणाम था रामायण और महाभारत। अभिषेक एक मूर्तिकार था। वह बहुत जल्दबाजी में रहता था और चाहता था कि उसकी मूर्तियाँ जल्दी बन जाएं। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कछुआ और एक खरगोश दिखाया और कहा, इनसे सीखो। अभिषेक ने देखा, खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता था लेकिन जल्दी थक जाता था, जबकि कछुआ धीरे चलता था लेकिन कभी रुकता नहीं था। गुरु बोले, तेजी से भागने से कुछ नहीं होगा। धैर्य और निरंतरता ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। अभिषेक समझ गया, जल्दबाजी से कुछ भी सही नहीं होता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए लोग कहते हैं ज़माना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचाया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी को मीठा बना देते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग जागकर मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नज़र से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। दिल तकलीफ़ में होता है और तकलीफ़ देने वाला भी उसी दिल में रहता है। ज़िंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। लक्ष्य ने एक नया व्यापार शुरू किया, लेकिन वह असफल हो गया। वह बहुत निराश था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे ज़मीन में बो दो और रोज़ पानी देते रहो। लक्ष्य ने वैसा ही किया, लेकिन कई हफ्तों तक कोई अंकुर नहीं निकला। वह निराश होकर दादाजी के पास गया। दादाजी बोले, कुछ दिन और धैर्य रखो। कुछ समय बाद अचानक एक दिन अंकुर फूट पड़ा। लक्ष्य खुशी से झूम उठा। दादाजी बोले, अगर तुमने बीच में पानी देना बंद कर दिया होता तो यह कभी नहीं उगता। लक्ष्य समझ गया, असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है। हमें प्रयास तब तक करते रहना चाहिए जब तक सफलता न मिल जाए। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए इंतज़ार और निरंतर प्रयास ज़रूरी होता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत किसी न किसी को भेज देती है जो आपकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ाए। इसे ही ज़िंदगी कहते हैं। मुस्कुराते हुए चलते रहना, बोलते समय मर्यादा मत छोड़ो। गाली देना कायरता की निशानी है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस मत करो। मंजिलें चारों ओर हैं, बस रास्ता ढूंढना सीखो। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सही उपयोग करना सीख जाता है वो सबसे प्रभावशाली बन जाता है। शब्दों में अमृत भी होता है और विष भी। आनंद को गुस्से में बोलने की आदत थी। वह बिना सोचे समझे कठोर शब्द कह देता था और बाद में पछताता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लकड़ी का तख्ता दिया और कहा, जब भी तुम गुस्से में कुछ गलत बोलो, इसमें एक कील ठोक देना। कुछ दिनों में तख्ता कीलों से भर गया। पिता बोले, अब हर बार जब तुम अच्छा बोलो एक कील निकाल देना। आनंद ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गईं, लेकिन तख्ते में गहरे निशान रह गए। पिता बोले, शब्दों के घाव भी ऐसे ही होते हैं। माफ़ी मांगने से कील तो निकल जाती है, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं।
आनंद समझ गया सोच समझकर बोलना कितना ज़रूरी है। वह व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत शब्द नहीं बोलता। चुनौतियों को स्वीकार करो, तभी जीत की खुशी का असली आनंद मिलेगा। मायूस मत हो, तुम वो कर सकते हो जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज समय खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और अतीत में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति जीवन को एक खेल की तरह जीता है वह हार में भी मुस्कुराता है और जीत में भी विनम्र रहता है। आरव हारने पर निराश हो जाता था और जीतने पर घमंड करने लगता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे शतरंज खेलने के लिए बुलाया। खेल खत्म होने पर उन्होंने एक प्यादा उठाकर कहा, देखो अंत में राजा भी इसी डिब्बे में जाता है। आरव ने पूछा, इसका क्या मतलब? दादाजी बोले, जीवन भी ऐसा ही है, जीत हार आती जाती रहती है, लेकिन अंत में सब बराबर होते हैं, इसलिए विनम्र रहो। आरव समझ गया जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। किताबों से लगाव रखिए, यकीन मानिए जिंदगी में ठोकरें कम लगेंगी। प्यार करने से बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो। धोखे की जगह मौका मिलेगा कुछ करके दिखाने का। बस एक बात याद रखो, अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। गलतियां करने से मत डरो, कोशिश करते रहो, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में परफेक्ट नहीं होता। सच कहें तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुम्हें रोक रहा है तो सिर्फ तुम्हारा आलस्य। रास्ते तभी मिलते हैं जब हम उन्हें ढूंढते हैं। मंजिल कभी खुद चलकर नहीं आती। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर, रुक कर या डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। सौरभ हमेशा समय को हल्के में लेता था। वह पढ़ाई टाल देता और सोचता बाद में कर लूँगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक घड़ी दी और कहा, इसकी सुई को पीछे कर दो। सौरभ ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, समय भी ऐसा ही है, एक बार निकल जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सौरभ समझ गया समय की कीमत क्या होती है। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ न कह दूं। जिसे जो कहना है कहने दो, आप अपना काम करते रहो। समय बदलता है और हर किसी का समय आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी ज़िंदगी में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक़ रखने वाले गिरने से नहीं डरते। तुमने खुद को कमज़ोर मान लिया है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब परेशानियों की छाया बहुत बढ़ जाती है तो समझ लो समाधान की रोशनी भी पास ही है। इसलिए हमेशा डटकर सामना करो। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिसने तुम्हें ठुकराया है वह तुम्हें एक बार देखने के लिए तरस जाए। अगर तुम्हारे अंदर जुनून की आग और मेहनत का ईंधन है तो लोगों के ताने एक दिन तारीफ में बदल जाएंगे। सपने हमेशा बड़े देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी कभी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर ही ले जाती हैं। जो व्यक्ति दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। असली मुकाबला खुद से होता है। कविता हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती थी और खुद को कम समझती थी। एक दिन उसके कोच ने उसे दौड़ने के लिए कहा, लेकिन इस बार कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। कविता ने पूछा, मैं अकेले क्यों दौड़ूं? कोच बोले, क्योंकि तुम्हें हर दिन खुद से बेहतर बनना है। कविता ने दौड़ पूरी की और देखा वह अपनी पिछली दौड़ से बेहतर प्रदर्शन कर चुकी थी। वह समझ गई असली मुकाबला दूसरों से नहीं खुद से है। आपके पास हर दिन दो विकल्प होते हैं,
या तो कुछ मत करो और बहाने बनाते रहो, या अपने सपनों के लिए पूरी ताकत लगा दो। फैसला हमेशा आपके हाथ में होता है। जब हौसला टूटने लगे तो ये याद रखना, बिना मेहनत के ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में ही अपनी मंजिल ढूंढना सीखो, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के बड़े बड़े फलों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ज़माना क्या सोचेगा ये कभी मत सोचो, क्योंकि ज़माना अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है वही सच्चा योद्धा बनता है। कठिन समय गुजर जाता है, लेकिन मजबूत लोग टिके रहते हैं। दीपक एक छोटे व्यापारी का बेटा था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसके पिता उसे एक सुनार के पास ले गए। सुनार ने लोहे की छड़ को आग में तपाया, हथौड़े से पीटा और फिर ठंडे पानी में डाल दिया। दीपक ने पूछा, आप इसे क्यों पीट रहे हैं? सुनार बोला, इसे मजबूत बनाने के लिए। बिना तपे बिना पिटे यह मजबूत नहीं बनेगा। दीपक समझ गया, कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो उसके कपड़े, बिस्तर और इस्तेमाल की चीज़ें घर से बाहर कर दी जाती हैं, लेकिन उसकी कमाई हुई दौलत, घर, गहने कोई नहीं छोड़ता। इससे पता चलता है हमारा लगाव किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, आपका नाम, आपका व्यवहार, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे मन से याद रखें। दान और पुण्य हमेशा गुप्त होने चाहिए, जैसे हम स्नान खुले में नहीं बल्कि एकांत में करते हैं। पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से कम हो जाता है। जो व्यक्ति खुद को माफ़ करना सीख जाता है वही सच्ची शांति पाता है। आत्मग्लानि से मुक्त होना जरूरी है। साक्षी से एक गलती हो गई थी और वह लगातार पछतावे में जी रही थी। वह खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे अपने बैग में डालकर हर जगह साथ लेकर जाओ। साक्षी ने कुछ दिनों तक वैसा ही किया। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि बैग भारी होता जा रहा है। एक दिन दादी ने पूछा, कैसा लग रहा है? साक्षी बोली, बहुत बोझिल और थका देने वाला। दादी मुस्कुराई और बोली, यही आत्मग्लानि है। जब तक तुम इसे ढोती रहोगी तुम थकती रहोगी। इसे छोड़ दो और खुद को हल्का महसूस करो। साक्षी समझ गई, खुद को माफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों को जीवन में सफल होना है। तो 4 वाक्यों को हमेशा के लिए छोड़ दो। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मेरा मूड नहीं है। और चौथा, मेरी किस्मत ही खराब है। यही 4 बातें इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। जो पाना है उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है वह फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। मेहनत करते रहो, परिणाम अपने समय पर आएगा। रवि एक किसान था। वह हर बार फसल बोने के बाद चिंता करने लगता, क्या होगा। एक दिन एक साधु उसके खेत में आए और बोले, तुम बीज तो बोते हो लेकिन रोज़ उन्हें खोद कर देखने लगते हो कि अंकुर निकला या नहीं। रवि बोला, अगर ऐसा करूं तो बीज खराब हो जाएंगे। साधु मुस्कुराए, तो फिर अपने कर्मों के साथ ऐसा क्यों करते हो। बीज बोओ, पानी दो, फसल अपने समय पर ही आएगी। रवि समझ गया, कर्म करना हमारा काम है, परिणाम की चिंता करना नहीं। एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। रात के करीब 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। वह कार लेकर मंदिर पहुंचा और भगवान के सामने बैठ गया। वहां उसने देखा एक आदमी पहले से बैठा था, उदास चेहरा और आंखों में दर्द। सेठ ने पूछा, भाई इतनी रात को मंदिर में क्यों बैठे हो। आदमी बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह उसका ऑपरेशन है और मेरे पास पैसे नहीं हैं।
यह सुनकर सेठ ने अपनी जेब में जितने पैसे थे सब उसे दे दिए। अब उस आदमी के चेहरे पर उम्मीद लौट आई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, ज़रूरत पड़े तो मुझसे संपर्क करना। आदमी ने कार्ड लौटाते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है जिसने आपको रात के 2:30 बजे यहाँ भेजा है। सेठ समझ गया, भगवान मदद जरूर करते हैं, बस तरीके अलग होते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, जब मृत्यु सभी की निश्चित है तो फिर भजन, सेवा और सत्संग क्यों करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो उसे दांतों से दबाकर मार देती है, लेकिन जब वही बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है तो बहुत ही कोमलता से पकड़ती है। दांत वही हैं, मुंह वही है, लेकिन परिणाम अलग है। ठीक उसी तरह मृत्यु सबकी होती है, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए अनुभव अलग होता है। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है लेकिन उसमें उलझता नहीं, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अतीत सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। अमित हमेशा अपनी पुरानी गलतियों को लेकर पछताता रहता था। एक दिन उसके दादाजी उसे नदी के किनारे ले गए और कहा, इस पानी को देखो, यह लगातार बह रहा है। अमित ने सिर हिलाया। दादाजी बोले, अगर यह पानी पीछे मुड़कर देखे तो क्या आगे बढ़ पाएगा? अमित बोला, नहीं। दादाजी बोले, यही जीवन का नियम है, अतीत से सीखो लेकिन उसमें मत अटक जाओ। अमित समझ गया, आगे बढ़ना ही जीवन है। मनुष्य के 3 मित्र होते हैं। जब मृत्यु का समय आता है तो वह अपने मित्रों से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पहला मित्र धन कहता है, मैं यहीं रह जाऊंगा। दूसरा मित्र परिवार कहता है, मैं अंतिम संस्कार तक साथ दूंगा। लेकिन तीसरा मित्र कर्म कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे ज़रूरी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढ लेता है वही हर कठिनाई को पार कर लेता है। जीवन वैसा ही होता है जैसा हम उसे देखने का नज़रिया रखते हैं। वेदिका हमेशा सोचती थी उसका जीवन मुश्किलों से भरा है। एक दिन उसकी माँ ने उसे आधा भरा गिलास दिखाया और पूछा, क्या दिख रहा है? वेदिका बोली, आधा खाली गिलास। माँ मुस्कुराई, अगर मैं कहूँ ये आधा भरा है? वेदिका समझ गई, एक ही स्थिति को 2 नज़रियों से देखा जा सकता है। उसने तय किया, अब वह हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढेगी। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही सच्ची स्वतंत्रता पाता है। डर से भागने से नहीं, उसका सामना करने से जीत मिलती है। अर्जुन को ऊंचाई से डर लगता था। वह हमेशा सोचता, अगर वह ऊपर गया तो गिर जाएगा। एक दिन उसके गुरु उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए और बोले, अगर तुम नीचे देखोगे तो डर लगेगा, लेकिन अगर ऊपर आकाश की ओर देखोगे तो तुम्हें असीम ऊंचाई दिखाई देगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी नज़रें ऊपर उठाईं और उसका डर कम होने लगा। गुरु बोले, डर से भागो मत, उसे समझो। जब तुम सही दिशा में देखना सीख जाओगे तो डर की जगह आत्मविश्वास ले लेगा। अर्जुन समझ गया, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर अकेले ध्यान में लीन थे। तभी एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें परेशान करने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे, बिल्कुल स्थिर। उस व्यक्ति की हरकतें बढ़ती गईं। वह देखना चाहता था कि आखिर महावीर कब तक सहन करेंगे, पर महावीर के चेहरे पर न क्रोध था न प्रतिक्रिया, क्योंकि उनका मूल मंत्र था प्रेम और करुणा। वह व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया कि उसने लकड़ी का टुकड़ा लेकर महावीर के कान में घुसा दिया। महावीर के कानों से खून बहने लगा, फिर भी वे शांत रहे। जब उस व्यक्ति ने देखा कि महावीर की आंखों में आंसू हैं तो वह चौंक गया। उसने पूछा, मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया, फिर भी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर ने शांत स्वर में कहा, मुझे अपने दर्द की चिंता नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हें अपने कर्मों का कितना भारी फल भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा। यही है प्रेम की शक्ति, जो कठोर से कठोर हृदय को भी बदल देती है।
याद रखिए, कितने लोग आपको जानते हैं ये मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं ये मायने रखता है। जिस तरह एक छोटा सा कीड़ा कपड़े को अंदर से नष्ट कर देता है, वैसे ही ईर्ष्या इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। जहाँ विश्वास होता है वहाँ बिना बोले भी शब्द समझे जाते हैं, और जहाँ अविश्वास होता है वहाँ बोले गए शब्द भी गलत समझे जाते हैं। मन का झुकना ही सच्ची विनम्रता है। जरा सोचिए, हजारों गलतियों के बाद भी आप खुद से प्यार करते हैं, तो फिर किसी और की एक गलती पर उससे नफरत क्यों। सीता जी का जीवन देखिए, राजा जनक की पुत्री, राजा दशरथ की बहू, फिर भी वनवास, अपहरण, अग्नि परीक्षा और अंत में वियोग। यही जीवन है। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं होता, इसलिए पूरी कोशिश करो, लेकिन यह मत भूलो, सुख और दुख दोनों हमारे कर्मों का परिणाम है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो अक्सर सोचते हैं भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई ये है, जीवन है तो समस्याएं भी होंगी। एक युवक नवीन अपनी परेशानियों से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि दुनिया के सारे दुख उसी के हिस्से में आए हैं। एक रात उसने भगवान से प्रार्थना की, अगर मेरे दुख नहीं ले सकते तो कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति से बदल दो जिसके दुख मुझसे कम हो। उस रात उसे सपना आया। भगवान बोले, अपने सभी दुखों को लिखो, एक गठरी बनाओ और चौराहे पर टांगाओ। नवीन ने वैसा ही किया, लेकिन जब वह चौराहे पर पहुंचा तो हैरान रह गया। वहाँ हर व्यक्ति अपनी दुखों की गठरी लेकर खड़ा था। आवाज़ आई, अब कोई भी एक गठरी चुन लो। सब लोग दौड़े हल्की गठरी लेने के लिए। नवीन भी गया, लेकिन रुक गया। उसने सोचा, मैं अपने दुखों को जानता हूँ, लेकिन दूसरों के दुख शायद इससे भी ज़्यादा भारी हो। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी ही गठरी वापस उठा ली, और तभी उसे समझ आया, हर इंसान को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, लेकिन सच ये है दुनिया में हमसे ज़्यादा दुखी लोग भी हैं। इसलिए शिकायत मत करो, आभार व्यक्त करो। आप स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो इस बात से भी दुखी होते हैं कि सामने वाला खुश क्यों है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन इसे दोहराना मूर्खता है। विवेक बार बार वही गलतियां करता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, इसे गिराओ। बोतल टूट गई। दादाजी बोले, अब इसे जोड़ो। विवेक बोला, यह संभव नहीं है। दादाजी मुस्कुराए, गलतियां भी ऐसी ही होती हैं। अगर बार बार करोगे तो कुछ चीज़ें हमेशा के लिए टूट जाएंगी। विवेक समझ गया, गलतियों से सीखना ज़रूरी है। और अंत में, मुझसे तजुर्बे मत पूछो, ज़िंदगी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को। ऐ दोस्त, हर पन्ने पर अधूरी कहानियाँ और अधूरे जज्बात मिलेंगे। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है जहाँ हर अनुभव, हर संघर्ष, हर सीख हमें बेहतर बनाती है। श्री कृष्ण के विचार हमें यही सिखाते हैं, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और जीवन को स्वीकार करो। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक और नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को एक सुंदर कहानी बनाइए।